जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गए हैं और 4 मई को नतीजे आएंगे। नतीजे से पहले एग्जिट पोल आ चुका है और एग्जिट पोल में किसे बहुमत मिल रहा है और कौन सत्ता से बेदखल हो रहे हैं, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में कुल सीटें 294 हैं और बहुमत के लिए 148 सीट चाहिए। वहीं असम में कुल सीट 126 है और बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए। तमिलनाडु में कुल सीटें 234 हैं, बहुमत के लिए 118। केरल में कुल सीटें 140 हैं और बहुमत के लिए 71 और पुडुचेरी में कुल सीटें 30 हैं और बहुमत के लिए 16। तो ये आंकड़े हैं जिसे बहुमत साबित करना है, उसे इतना सीट चाहिए। लेकिन जो एग्जिट पोल आया है उस एग्जिट पोल में क्या कुछ है हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव बुधवार को संपन्न हो गया है। इससे पहले 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए चुनाव पहले ही संपन्न हो चुका है। अब सभी को 4 मई के नतीजे का इंतजार है। इस बीच बुधवार को चुनाव संपन्न होने के बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं। इनमें बंगाल और असम में भगवा की लहर का संकेत दिख रहा है। बंगाल में 6 एग्जिट पोल में से 5 ने भाजपा को बहुमत दिया है। वहीं असम में सभी एजेंसियों ने तीसरी बार एनडीए की सरकार का संकेत दिया है। तमिलनाडु में डीएमके की वापसी, केरल में 10 साल बाद यूडीएफ सरकार बनाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे का। तो बेहद ही दिलचस्प और चौंकाने वाले हैं। सामने आए 8 प्रमुख सर्वे में 6 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में अपनी पहली सरकार बनाती दिख रही है। प्रजा पोल्स के सर्वे में तो भाजपा को सबसे बड़ी जीत 178 से 208 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा पोल डेयरी, पी मार्क्यू, मैट्रिज, चाणक्य स्ट्रेटजी और जेबीसी ने भी भाजपा को स्पष्ट बढ़त दी है और बहुमत के आंकड़े के पार रखा है। इन 6 एजेंसियों के रुझानों से साफ संकेत मिल रहा है कि लंबे समय से सत्ता पर काबिज तृणमूल को इस बार करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 2 एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से अलग कहानी बयां कर रहे हैं और तृणमूल के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। जनमत पोल्स और पीपल्स पल्स के सर्वे में तृणमूल की सत्ता में शानदार वापसी का दावा किया गया है। जनमत पोल्स के अनुसार तृणमूल 195 से 205 सीटें जीतकर फिर से अपनी सरकार बना सकती है, जबकि इस सर्वे में भाजपा को 80 से 90 सीटों पर ही समेट दिया गया है। वहीं पीपल्स पल्स ने भी तृणमूल को 177 से 187 सीटों और भाजपा को 95 से 110 सीटें दी हैं। कुल मिलाकर एग्जिट पोल्स के ये विरोधाभासी आंकड़े बंगाल में एक बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर का इशारा कर रहे हैं, जिसका असली फैसला मतगणना के दिन होगा। अब बात करते हैं असम विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में भाजपा यानी कि एनडीए गठबंधन ने पूरी तरह से बाजी मार ली है। यहाँ के सभी प्रमुख सर्वे में एनडीए को भारी बहुमत के साथ सरकार बनाता दिख रहा है। इन रुझानों से एकदम साफ है कि असम की जनता ने सत्ता की चाबी तीसरी बार एनडीए गठबंधन को सौंपने का मन बना लिया है। और अगर बात करें हम पुडुचेरी विधानसभा की, तो पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन ने पूरी तरह से बाजी मार ली है। पुडुचेरी के 5 प्रमुख सर्वे में एनडीए भारी बहुमत के साथ सरकार बनाता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफ़ी पीछे छूट गया है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से सत्ताधारी द्रमुक गठबंधन की शानदार वापसी के संकेत मिल रहा है। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है। सामने आए 6 प्रमुख एग्जिट पोल्स में से 5 एजेंसियों ने द्रमुक को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान जताया है। और अगर हम बात करें केरल की, तो केरल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े में राज्य में सत्ता परिवर्तन के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 71 का है। 6 प्रमुख एग्जिट पोल्स में से 5 सर्वे में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इतना ही। क्या कुछ नतीजे आएंगे ये तो 4 मई को पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।